तो लास्ट क्लास में हम लोग रोलिंग मोशन पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी उसे फोर्स लग रहा था तो क्या मिनिमम म्यू होगा, ठीक है, जिससे रोलिंग हो, ठीक है, प्योर रोलिंग हो, मतलब रोलिंग कॉन्टैक्ट स्लाइड ना करे। और उसमें हम लोग बहुत सारे केसेस देखे थे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फिर इंक्लाइन पे भी देखे थे, डाउन द इंक्लाइन पे। अब थोड़ा सा हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, उससे उम्मीद है कि उस पर आप लोग क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। और हम लोग शुरू से रोटेशनल मोशन पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक रोलिंग तक पहुँचे। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है टॉपलिंग का, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। तो आज उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपलिंग, इसमें कुछ नया नया चीज़ भी सीखने को मिलेगा आप लोग को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग, ठीक है। बेसिक फिनोमेना क्या है ये? बेसिक फिनोमेना ये है कि इसमें कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है रिजिड बॉडी, उसमें ऐसा कुछ होगा कि वो ट्रांसलेट होने से पहले रोटेट कर जाए, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियस की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ट्रांसलेट होने से पहले क्या हो जाए? रोटेट कर जाए, ठीक। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे? टॉपलिंग, ठीक है। जैसे कि एक केस लेते हैं हम लोग, कोई ऐसे क्यूबॉइडल बॉडी लेते हैं, रिजिड बॉडी है, ठीक है। और जैसे इसका विड्थ हम लोग ले लेते हैं कि ये विड्थ b है और ऐसे लेंथ l है, ठीक। मास m है, कुछ ऐसे क्यूबॉइड है, ये कोई सरफेस है, ठीक। और इस पे हम कहीं पे कोई फोर्स लगा दी F। अब ये F ऐसा हो कि इस जो ये क्यूबॉइड है इसको ट्रांसलेट करने से पहले रोटेट कर दे, ठीक है। ट्रांसलेट करने से पहले रोटेट कर दे, ऐसे घुमा दे, ठीक है, टॉपल कर दे बिफोर ट्रांसलेटिंग, बिफोर स्लाइडिंग, ठीक है। एक चीज़ तो होता है रोलिंग में कि दोनों एक साथ होते रहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। और अगर ये सीधे मतलब कि रोलिंग में, जैसे कि रोलिंग में मतलब स्लाइड भी हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है, फॉरवर्ड रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग भी एक टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट है कि स्लाइड नहीं हो रहा है, टॉपल हो रहा है, ठीक है। प्योर रोलिंग भी एक तरह का किसका कॉन्सेप्ट है? किसका? टॉपलिंग का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा। तो जब भी अगर स्लाइड होने से पहले अगर कोई रोटेट हो जाए, ठीक है, स्लाइड होने से पहले रोटेट हो जाए, ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग स्फेरिकल में देखे तो अलग कॉन्सेप्ट था। अगर स्लाइड होने से पहले कोई चीज़ रोटेट हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे? टॉपलिंग, ठीक है। जैसे नहीं देखते आप लोग कि कोई ऐसे है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कि नहीं, ये टेबल है, टेबल का किनारा है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे किनारे पर रखा हुआ है और हल्का सा कुछ इस पे लग दिए, एकदम किसी तरह बैलेंस है, हल्का सा कुछ इस पे वेट डाल दिए तो टप से ये रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो स्लाइड नहीं हुआ, ये क्या रोटेट हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे हम लोग? टॉपलिंग। चू जाता है, ऐसे टप से गिर जाता है धड़ा से, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे, ठीक। थोड़ा देर बाद और ये थोड़ा ऐसे, और ये एकदम पूरा पूरा गिरने के कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद ये फिर, तो इसको कहते हैं टॉपलिंग, ठीक। तो यही चीज़ है। अब ध्यान दे दिए, इससे सबसे पहले बेसिक बात कि अगर हम कोई फोर्स से इसको टॉपल कराना चाह रहे हैं तो पहली बात ये स्मूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मूथ होगा तो रोटेट करे ना करे वो तो बात की बात है, ठीक है। ट्रांसलेट जरूर करेगा, ठीक है। अब आप बोलो सर कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के कहीं इधर उधर लगाएंगे तो रोटेट तो करेगा ना, अगर स्मूथ हुआ तो। पहले स्मूथ हुआ तो ट्रांसलेट तो करेगा, तो क्लियर है ना दिमाग में, क्योंकि कोई भी फोर्स लगाओगे उधर तो जाएगा। तो टॉपलिंग वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा वैसे ही थोड़ा थोड़ा फेल हो रहा है, ठीक है। एक्सेसन हॉरिजॉन्टल उसको मिल जाएगा, एक्सेसन नहीं मिले उसको क्या मिले? एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉपलिंग में हम लोग को क्या ध्यान देना है? एंगुलर एक्सेलरेशन उसको मिले, ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो, एक नई बात हम लोग यहाँ सीखने की मिलेगी कि अगर स्मूथ हो, ठीक है, क्लियर है, तो उस हाल में भी हम लोग को यहाँ पे रोटेशन रुक सकता है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अलावा भी कहीं लगाए, सेंटर ऑफ मास पे लगाए तो खैर ऐसे नहीं लगेगा, मगर अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा भी कहीं फोर्स लगाए तो रोटेशन नहीं हो सकता। अभी ये थोड़ी सी अजीब वाली बात है, आपको लगेगा सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकालेंगे तब भी वहीं से तो फोर्स पास करा है, ठीक है, और मान ली सेंटर ऑफ मास से नहीं लगा रहे हैं, कहीं और से लगा रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले तो टॉर्क तो मिलेगा ही, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं रोटेट करेगा? अगर हम सेंटर ऑफ मास के कहीं और से लगाए, यहाँ से लगाए हैं, तो जैसे इसको एफ यहाँ ना दिखा के मैं ऐसे पुलिंग टाइप दिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, तो आपको लगेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg पास करेगा और ये से नॉर्मल पास करेगा, ये तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल यहाँ से नहीं पास करेगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट का होता है,
ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है जो इसको स्लाइड नहीं होने दे रहे, ठीक, मान लेते पहले एक केस ले लेते हैं और इसको यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक। अब ये स्लाइड नहीं होने दे रहा है तो क्या ही कोई इस बच्चा एक तो रोटेशन का ही, टॉपलिंग वाला ही, अगर मान ली सफिशिएंट फ्रिक्शन है, अपने मन का एकदम फ्रिक्शन है, ठीक है, सफिशिएंटली रफ है, क्लियर है, आराम से समझिए। पहले नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक, क्लियर है। अब अगर हम कहीं कोई ऐसा फोर्स लगाते हैं जो कि अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है, कहीं दूर है, अब क्या होगा, एकदम सफिशिएंट है, आगे सफिशिएंटली रफ है, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, रोटेशन का चांस है, यहाँ से mg पास कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फोर्स पास कर रहा है, इसके अबाउट देखेंगे टॉर्क, तो mg का टॉर्क 0, फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज, ये रोटेशन का पूरा चांस है, पर अभी नॉर्मल के बारे में पता नहीं है, ठीक है। मानते हैं कि नॉर्मल अगर यहाँ से पास कर रहा है तो ये रोटेट करेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा, ये उठेगा, ये जैसे ऐसे रखा हुआ है और ये रोटेशन की टेंडेंसी में आएगा तो ये उठेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे उठेगा, उठेगा तो अब कांटेक्ट क्या बन गया आपका, जैसे ये है, पहले ऐसे था, पहले ऐसे रखा होता, अब ये उठा तो यहाँ का पीछे का कांटेक्ट छूट गया ना, यहाँ का कांटेक्ट छूट जा रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे पॉइंट बना हुआ है मार्कर का, वहाँ कांटेक्ट छूटा, ये आगे ऐसे रोटेट हुआ, तो अब ये जब ऐसे उठेगा कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, ये हल्का सा ऐसे अगर हम बना ले, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बनेगा जब ये ऐसे उठेगा, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बनेगा, तो कांटेक्ट केवल यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा तो नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे कांटेक्ट होगा नॉर्मल तो वहीं लगेगा, ठीक है। तो कांटेक्ट जब ऐसे आया तो नॉर्मल शिफ्ट हुआ, तो अब ये टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज मिला था फोर्स को, वजह से नॉर्मल को ऐसे क्या मिल गया, आर, ये नॉर्मल हो गया, आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेगा, नॉर्मल इतना शिफ्ट होगा कि इसके इस क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर सकता है, कैंसिल, क्योंकि एक अपोजिट टॉर्क मिल गया, अभी तक हमको कोई अपोजिट टॉर्क नहीं मिला था इसके बोर्ड, जैसे ही ये उठने वाले टेंडेंसी में आया, नॉर्मल आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जिधर फोर्स उधर नॉर्मल शिफ्ट हुआ क्योंकि ये कांटेक्ट छोड़ दिया ना पीछे से, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दे फिगर, जैसे पहले क्या था, हम सफिशिएंटली रफ माने, स्लाइडिंग का कोई अभी चक्कर हम पाले ही नहीं है, पहले आपको नॉर्मल शिफ्ट बता दे, ठीक है। जब ऐसे था, ये पूरा ऐसे था, ठीक। अब जैसे ही आगे अगर ऐसे फोर्स लगा, ये ऐसे रोटेशन की टेंडेंसी में है, क्योंकि इसके बोर्ड यहाँ से mg पास करता है, इसके बोर्ड ऐसे टॉर्क मिल गया r क्रॉस f, नॉर्मल मानते हैं कि अभी फिलहाल यहीं से पास कर रहा होगा सेंटर मास से, पर जैसे ही ये इसको टॉर्क मिला, ठीक है, इनफाइनेटली स्मॉल बिफोर अप्लाइंग अ फोर्स, ये नॉर्मल यहाँ से लग रहा होगा, मगर जैसे ही टॉर्क लगा ये थोड़ा सा उठने लगा, ये क्या होगा, आपको यहाँ हम एक सिंगल लाइन बनाए, ठीक। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ऐसे उठेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कांटेक्ट ऐसे उठेगा, ऐसे, ये हम दिखाने के लिए बता रहे हैं। अभी इसमें एक और अच्छी बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे उठा तो यहाँ नॉर्मल ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा नॉर्मल वही लगेगा भाई, दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस पर हमेशा लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऐसे नॉर्मल लगा, और इसके वजह से सेंटर ऑफ मास ये नॉर्मल लग गया, और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया नॉर्मल, और सेंटर ऑफ मास के बाद इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसके अपोजिट हो गया ना, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। तो दोनों अगर टॉर्क अपोज कर दिया तो दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान दो कि जब शिफ्ट ऑफ नॉर्मल हुआ तो अब इसमें एक और अच्छी बात सुनो, ठीक। तो हो सकता है ये जो नॉर्मल शिफ्ट है ये कैंसिल कर दे तो फिर रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, रोटेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ अगर ये रफ नहीं रहता, ठीक, मान लीजिए रफ नहीं है, एकदम रफ नहीं, स्मूथ है, तो ट्रांसलेट तो करेगा ही, पर नॉर्मल शिफ्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, रोटेशन रुक जाएगा। तो अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं भी लगा है तब भी रोटेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, तब भी रोटेशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी जैसे ही आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ जाएगा, अगर स्मूथ है और थोड़ा सा अगर ये इसके बहुत टॉर्क मिल रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे उठेगा तो नॉर्मल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए, ये क्लॉकवाइज, ठीक, ये दोनों कैंसिल कर दें, पता चला केवल ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो केवल ट्रांसलेशन केस हो गया। तो नॉर्मल शिफ्ट समझ में आया, क्लियर है। दूसरी एक अच्छी बात ध्यान दीजिए कि नॉर्मल ऐसे तो हम दिखा दिए कि पीछे से उठ रहा है, अभी ऐसा भी होगा कि उठेगा नहीं, मगर नॉर्मल शिफ्ट हो चुका रहेगा, दिखेगा कि उठेगा नहीं, एक्चुअली में उठ चुका होगा, क्योंकि बहुत इनफाइनेटली बहुत स्मॉल गैप बनेगा यहाँ पे हम लोग को, ये उठने वाला है, जैसे अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये उठने वाला है, पर तब तक जैसे हल्का सा भी उठा, मतलब ये एकदम कांटेक्ट दिख नहीं रहा है, मगर अगर दोनों के बीच में नैनो सेंटीमीटर का भी गैप बना तो जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है,
और इसकी वजह से टॉर्क ऐसे हुआ, हम लोग को दिखेगा थोड़ा ना वो, क्योंकि जैसे ही पीछे का हल्का सा भी उठा, ठीक है, और जैसे ये है, ठीक है, अब ये अगर हम ऊपर से ढकेल लें, अब ये पीछे कांटेक्ट छूट गया पर दिखेगा नहीं, ठीक है, ये एकदम ऐसे होने से पहले हल्का सा भी ऐसे उठा रहेगा, दिखेगा नहीं, और तुरंत नॉर्मल आगे शिफ्ट हो चुका है और वो बैलेंस कर चुका है, ठीक है, वो बैलेंस कर चुका है। तो ये एकदम बहुत नैनो माइक्रो सेंटीमीटर कह लो या नैनो सेंटीमीटर का गैप हुआ है, पर वो हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली है, मगर ये टॉर्क बैलेंस हो गया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे कॉन्टैक्ट नैनो सेंटीमीटर भी छूटेगा तो कॉन्टैक्ट छूट गया, हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। माइक्रो सेंटीमीटर भी छूटेगा तो मिली सेंटीमीटर भी छूट रहा है तो छूट रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। मिलीमीटर का भी छूटेगा तो हम लोग को नहीं दिखेगा, मिली सेंटीमीटर तो भी छोड़ दो, ठीक। तो वैसे केस में दिख रहा है कि कांटेक्ट नहीं छूटा पर नॉर्मल शिफ्ट हो गया जब भी कोई ऐसा फोर्स लगेगा। हाँ, नॉर्मल कब नहीं शिफ्ट होगा, जब फोर्स कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से, ठीक। खैर ये तो बात हो गया, यानी स्मूथ भी है, कहीं और से भी फोर्स जा रहा है, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो नॉर्मल शिफ्ट का कोई केस नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा तो उठने की बात ही नहीं है, अगर स्मूथ है तो, ठीक है, स्मूथ है तो उठने की कोई बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट केस हम लोग को देखना है कि टॉपलिंग में हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्मूथ होगा नॉर्मल शिफ्ट क्लियर है, ठीक, नॉर्मल शिफ्ट क्लियर है। अभी हम लोग को टॉपलिंग में ये चीज क्लियर है कि स्मूथ होगा तो ट्रांसलेट तो करेगा, हम लोग को ट्रांसलेशन से पहले रोटेशन चाहिए, ठीक है, यानी हम यही केस लेके चलते हैं, ठीक। ट्रांसलेशन से पहले क्या चाहिए, रोटेशन, क्लियर है। तो ध्यान दो, जैसे ये हम लोग लिए थे, ये बी है, ये एल है, तो ट्रांसलेशन को रोकने के लिए मेरे पास सरफेस क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रांसलेशन को रोक दे, सफिशिएंटली रफ हो ताकि पूरी तरह से रोक दे। अब अगर कोई हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, मान लो यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे mg लगेगा, ये कोई क्यूबॉइड है जिसका मास m है, ठीक। अब ये ऐसे लगा, अब रफ है तो पक्के तौर पे ये स्लाइड होना चाहिए आगे, अगर स्मूथ रहता तो फ्रिक्शन तुरंत किधर लग जाएगा, रोकना है तो कौन सा फ्रिक्शन लगा देंगे, पूरी तरह से रोकना है, ट्रांसलेशन रोकना है, क्योंकि हम लोग टॉपलिंग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं, केवल क्या कराना चाह रहे, रोटेशन। तो ट्रांसलेशन रोकने के लिए F किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस के, ये पहला इक्वेशन, तभी ना ट्रांसलेशन रुक गया, एक्सेस से हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेशन 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे ये टॉपल कर जाए, यानी रोटेशन बिफोर ट्रांसलेशन, F की मिनिमम, F minimum for toppling in this case, ये निकालना है, ठीक है। X भी वेरी करेगा, F जितना मिनिमम चाहिए हमको। अब ध्यान दो, टॉपल कराना है, हम अभी नॉर्मल शिफ्ट कराएं, ठीक। इसके बाद टॉर्क देखते हैं, तो ये mg का टॉर्क तो 0, फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है, फोर्स का टॉर्क कितना हुआ Fx, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, फ्रिक्शन का टॉर्क ये भी क्लॉकवाइज है, r क्रॉस f, r ऐसे ही है, r से f की तरफ जाएंगे क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज आया था, r से f, ये f ऐसे, ठीक है, ये r ऐसे, r से f, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है x, तो f इंटू x, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे भी r क्रॉस f, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे कितना हो जाएगा b/2, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस b/2 इंटू एफ एस, ठीक है। अब क्या है, यानी क्लॉकवाइज, यानी ये ऐसे रोटेट होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो किधर का कांटेक्ट छूटेगा, पीछे कांटेक्ट छूटेगा, ठीक, पीछे कांटेक्ट छूटेगा तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, आगे, नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, आगे, मान ली यहाँ नॉर्मल शिफ्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, वर्टिकल n, और नीचे कितना mg, तो वर्टिकल एक्सेशन 0 है तो n किसके बराबर है mg, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, ध्यान दीजिए, तो नॉर्मल का टॉर्क देखोगे तो r क्रॉस f एंटी क्लॉकवाइज, r ऐसे f ऐसे, तो दोनों का एरो हेड पे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा अगर ये दोनों पॉजिटिव, ठीक, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये अपोज कर रहा है, ठीक है।
ये अपोज कर रहा है, ये कहां तक शिफ्ट हो सकता है, नॉर्मल। नॉर्मल कितना मैक्स अपोज कर सकता है, शिफ्ट होते होते एंड तक आ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं आगे जाएगा ना, आगे तो है ही नहीं जगह, कॉन्टैक्ट यहीं तक होगा ना। तो नॉर्मल का मैक्सिमम टॉर्क कहां तक मिलेगा हमको, एंड तक। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हमको मिनिमम एफ निकालना है, ठीक है, माइनस मान लीजिए हम ये डिस्टेंस का यहां तक लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है। ये डिस्टेंस अगर हम कुछ y ले लेते हैं तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एन वाई होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि रोटेट करना है, एफ को रोटेट करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन से पहले क्या करना है, रोटेशन, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसका टॉर्क डोमिनेंट होना चाहिए, तभी ना रोटेट करेगा, ठीक है। तो यानी एन वाई ज़्यादा, तो यानी हमारे कहने का मतलब कि ये अगर आप देखोगे तो यानी एफ एक्स प्लस बी बाई टू एफ एस, ये भी एफ है, ग्रेटर इक्वल्स टू एन इंटू वाई, ठीक है, एन इंटू वाई। क्लियर है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम होगी, ध्यान दें, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम टॉर्क कब लगा सकता है, जब ये शिफ्ट होते तो कहां तक, नॉर्मल कहां तक रोकेगा, लास्ट, क्योंकि अगर यहां रोक लिया, अगर बीच में कहीं नॉर्मल रखा है तो पक्के तौर पे रोक लिया है, ठीक है। कब रोटेट करेगा, जब नॉर्मल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अगर कहीं यहां पे अगर लगा हुआ है नॉर्मल, तो आप अगर बता दिया कोई यहां नॉर्मल है, तो आप अपने आप कह दोगे कि रोटेशन नहीं हो रहा है। कोई बोलेगा यहां नॉर्मल है, रोटेशन नहीं हो रहा है, यहां नॉर्मल, रोटेशन नहीं हो रहा है, यहां नॉर्मल है, तो रोटेशन होने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट अगर यहाँ पे तो इसका मतलब रोटेशन रोकने में सक्सेसफुल है ना। अगर नहीं सक्सेसफुल होता तो और उठते जाता है ये, ध्यान दीजिए। अगर ऐसे कोई है, अगर इतने दूर उठ के रुक गया है तो नॉर्मल यहीं कहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे ऐसे है और एकदम हल्का सा उठ गया पीछे, आगे पूरा इतने दूर कॉन्टैक्ट में, बहुत माइन्यूट उठा हुआ है, दिख नहीं रहा है वो, तो आगे इतने दूर कॉन्टैक्ट में, तो इसका मतलब रोटेटिंग हुआ है। और अगर पीछे का और उठेगा तो इतने दूर कॉन्टैक्ट में, जब ऐसे उड़ जाएगा तो एकदम लास्ट कॉन्टैक्ट यही ना है। अब अगर ऐसे रोटेट हो गया तो यानी ये भी नहीं रुक पाया, लास्ट कॉन्टैक्ट कहाँ पे रहेगा हमारा, यहाँ पे। अगर ये उड़ जाएगा तो लास्ट कॉन्टैक्ट यहीं पे, यानी नॉर्मल यहाँ तक जा सकता है, तो नॉर्मल मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। अगर पहले ही कहीं नॉर्मल, इसका मतलब रोटेट नहीं हुआ है, क्योंकि रोटेट होता तो यहाँ तक नॉर्मल पहुंच जाता, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर नॉर्मल कहीं पहले ही, अगर कोई बोल दिया किसी क्वेश्चन में नॉर्मल पहले ही है, वहां तक एंड तक नहीं पहुंच जाता, अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। वो इटसेल्फ कन्विंसिंग है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर रोटेशन हो जाएगा तो ये नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा तो नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो चुका रहेगा, यहाँ एंड पे, और नॉर्मल यहीं कहीं है तो इसका मतलब रोटेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा कि अगर पहले ही नॉर्मल दे दिया इसका मतलब नहीं है। तो नॉर्मल अगर रोटेशन को नहीं रोक पा रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ तक पहुँच जाएगा, एंड तक। तो मैक्सिमम नॉर्मल कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक, ठीक है। तो इस ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन एन l/2, ठीक है। तो f कितना हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू n की वैल्यू mg l/2 इंटू एक्स प्लस बी बाई टू। एफ को और मिनिमम करना है तो ये और, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि f अगर हम ध्यान दो तो f का मिनिमम वैल्यू जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, mg l/2 इंटू एक्स प्लस बी बाई टू इस केस में, ठीक है। और मिनिमम करना है तो ये वैल्यू और बड़ा करना पड़ेगा। तो x कहाँ तक बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम x बड़ा हो जाएगा b/2 तक। तो और मिनिमम चाहिए अगर हमको, ठीक है, तो हम एकदम मैक्सिमम एकदम मिनिमम चाहिए तो ये भी b/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम चाहिए हमको, ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये कम नहीं हो सकता। मिनिमम करने के लिए न्यूमरेटर मिनिमम करें या डिनोमिनेटर मैक्सिमम करें, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू b/2, तो mgl ये भी b/2 प्लस b/2, तो क्या हो जाएगा mgl/2 भी, तो f की मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है इस केस में, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि अगर f की मिनिमम वैल्यू है, यानी fs की वैल्यू है, तो म्यू कितना मिनिमम होगा, ठीक। तो f की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गया mgl/2b, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि म्यू मिनिमम क्या होगा, क्योंकि यही fs हो जाएगा, fs की वैल्यू भी यही होगी mgl/2b, और ये हो जाता है तुम्हारा क्या, लेस देन इक्वल टू μ1। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg कट जाएगा, ठीक है, तो l/ क्या हो जाएगा 2b, l/2b इंटू n की वैल्यू mg है, तो काट दो तो l/ क्या आ जाएगा 2b। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम क्या होगा,
L/2B अंडर द गिवन F, ठीक है, F मगर ये होना पड़ेगा उसके लिए, क्लियर है। और F कहाँ लगेगा मिनिमम के लिए, एकदम मिनिमम चाहिए तो टॉप पे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हम लोग फिर देखेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शन, अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कोई पॉलीगॉन है, ठीक, एन साइड एन इवन और ऑड दोनों के लिए अभी हम लोग टॉप लिंक निकाले जाएंगे, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।